हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस केस स्टडी। तो दोस्तों, आज हम लोग अलजेब्रा पढ़ेंगे। ठीक है। अलजेब्रा को हिंदी में कहा जाता है बीजगणित। अलजेब्रा का बेसिक फार्मूला है, और बेसिक फार्मूला को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं और उस फार्मूला क्या होता है उसको पूरा ए टू जेड जानेंगे, पूरा बेसिक से। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप सबको पता होगा, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आया, वो कैसे आया, तो उसको हम यहाँ पे करके दिखाते हैं आपको। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, इसको स्क्वायर का मतलब होता है, अगर बात किया जाए ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब होता है इसको दो बार लिखना। ठीक है। जैसे अगर हम बात किया जाए दो का स्क्वायर, तो इसको भी दो बार लिखेंगे। स्क्वायर जितना रहेगा उस संख्या को हम लोग उतना बार मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको हम दो बार इसको लिख के इसको मल्टीप्लाई में कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ से ए से गुना कर देंगे ए प्लस बी में, उसके बाद प्लस बी से गुना करेंगे ए प्लस बी में। एक बार ए से गुना किए ए प्लस बी में, फिर प्लस बी से गुना किए ए प्लस बी में। अब गुना करेंगे ए में, जब ए से गुना करेंगे, जैसे ए में ए से गुना किए तो ए स्क्वायर बना, इसी तरह ए स्क्वायर प्लस ए में बी से गुना करेंगे ए बी, प्लस बी में ए से गुना करेंगे ए बी, प्लस बी में बी से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर बनेगा। ठीक है। यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर वाले को पहले लिख देंगे। अब यहाँ पे ए बी और ए बी को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे ये दोनों को, तो ये बन जाएगा प्लस का 2ab। तो यही फार्मूला बनता है। ये डायरेक्ट हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह ए माइनस बी का होल स्क्वायर की बात किया जाए, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको भी हम लोग अगर सॉल्व करते हैं बेसिक से, तो इसको भी जब सॉल्व करते हैं तो इसको भी हम कितना बार लिखेंगे, दो बार लिख देंगे, ए माइनस बी और ए माइनस बी। अब ए से गुना कर देंगे ए माइनस बी में, फिर माइनस बी से गुना कर देंगे ए माइनस बी में। ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। ए में ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर, माइनस ए में बी से गुना करेंगे तो ए बी, फिर माइनस में ए से गुना करेंगे तो माइनस का ए बी, माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस का बन जाएगा बी स्क्वायर। अगर आप लोग को जैसे बात किया जाए माइनस में गुना माइनस से करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, गुना की बात करिए तो। अगर माइनस में गुना करते हैं प्लस से तो ये माइनस बनेगा। अगर प्लस में गुना करते हैं माइनस से तो ये माइनस बनेगा। अगर प्लस में गुना करेंगे प्लस से तो ये प्लस बनेगा। ये प्लस माइनस भी आना चाहिए हम लोग को। ठीक है। अगर इसमें भी बहुत बच्चा इसी में गलत कर देता है, माइनस प्लस में गलत करता है, इसमें ये इसमें बोर्ड मास में या मैथ के कैलकुलेशन में ये गलत हो जाएगा अगर प्लस माइनस में हम लोग थोड़ा भी गलत करते हैं तो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस ए बी और माइनस ए बी। बहुत बच्चे जैसे -2 और -2 रहेगा तो ये हमेशा -4 बनेगा, न कि घटेगा, ये न कि जुटेगा। ठीक है। ये हमेशा ऐड कर देगा। माइनस माइनस में अगर सेम नंबर रहेगा, सेम साइन रहेगा, प्लस प्लस का या माइनस माइनस का, तो हम लोग हमेशा उसको ऐड कर देंगे। जैसे अगर बात किया जाए -4 और -4 और -3 रहेगा तो ये -7 बन जाएगा। अगर -4 और +3 रहेगा तो ये -1 बनेगा। साइन अगर अपोजिट रहेगा, अलग अलग, माइनस प्लस में तो घटेगा और सेम रहेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे सेम साइन है, माइनस माइनस है तो माइनस का 2ab हो जाएगा। ठीक है। ये आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और भी मैं आगे आपको दिखाता हूँ। ये लोग आप लोग नोट कर लीजिएगा और उसको कॉपी पे, प्रैक्टिस मैथ है जो प्रैक्टिस की चीज़ है, और इसमें हमेशा प्रैक्टिस करना पड़ता है। जितना क्वेश्चन कम सॉल्व करेंगे उतना ही हमें याद रहेगा। ठीक है। अब स्क्वायर वाले हम जानेंगे। एक और बनता है यहाँ पे ए प्लस बी, ठीक है, और ए माइनस बी। अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी रहेगा तो क्या बनता है, इसको हम गुना करके, इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर भी कभी पूछता है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम दोनों सेम है। ठीक है। हम इधर लिखे या उधर लिखे, बराबर अगर यहाँ साइन दिया हुआ है तो दोनों बराबर है। बराबर का मतलब ये होता है एक दूसरे को समान होना। अब यहाँ पे ये ए प्लस बी कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व कर देते हैं हम। देखिए यहाँ पे, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो इसको हम उठाते हैं, ए माइनस ए प्लस बी और ए माइनस बी को। इसको जब हम लोग गुना करेंगे, ए से गुना करेंगे ए माइनस बी में,
और प्लस बी से गुना करेंगे ए माइनस बी में। देखिए ये ए से गुना किए ए माइनस बी में, और फिर प्लस बी से, ये प्लस बी से गुना किए हम लोग किस में, ए माइनस बी में। इसको आगे गुना करेंगे, ए में ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर बनेगा, ए में बी से गुना करेंगे तो ए बी बनेगा, प्लस ए में बी से गुना करेंगे ए बी बनेगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। बी में बी से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर। हमें माइनस वाला में सिर्फ ध्यान देना है, माइनस प्लस में हमें गलत नहीं करना है। यहाँ सेम नंबर है, ए बी और ए बी सेम, ठीक है, अलग अलग क्या है साइन है, तो इसको दोनों को काट देना है। यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए प्लस बी का होल क्यूब भी आना चाहिए, ये अलजेब्रा का ही है। तो आइए इसको भी हम सॉल्व करके आपको बताते हैं पूरा बेसिक से फॉर्मूला तक। तो ए प्लस बी का होल क्यूब है, तो इसको हमको लिखना है कितना बार, 3 बार लिखेंगे, ठीक है। अब 3 बार लिख दिए, हमें ये ए प्लस बी और ए प्लस बी ये तो पता है ना, ए प्लस बी और ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि ए प्लस बी और ए प्लस बी को 2 बार लिखेंगे तो स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब हमें ये याद होना चाहिए, ठीक है, हमें ये याद होगा। आप लोग को अभी जस्ट पहले बताया ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब गुना कर देंगे ए से, फिर गुना करेंगे पूरा में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में, फिर प्लस बी से गुना करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में, ठीक है। अब ए से जब हम इसमें गुना करते हैं, ए में ए स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये बनेगा ए क्यू, प्लस ए में बी से गुना करेंगे बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी, फिर प्लस बी से गुना कर देंगे ए स्क्वायर बी में, बी स्क्वायर से बी में गुना करेंगे बी क्यू, प्लस 2ab से गुना करेंगे 2ab में ए बी स्क्वायर में, तो 2ab स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू, यहाँ पे ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर और कहीं भी है, यहाँ है ए बी स्क्वायर, तो 2ab स्क्वायर और ए बी स्क्वायर है, यहाँ 2a स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी, तो सेम वाले को जोड़ देंगे, यहाँ 2a स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर बी, प्लस फिर ए बी स्क्वायर और 2ab स्क्वायर को ऐड करेंगे हो जाएगा 3ab स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस, अभी दोनों में कॉमन है 3ab, अगर हम कॉमन लेते हैं ये बचेगा ए प्लस बी, एक ये फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। यहाँ से फॉर्मूला क्रिएट होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये एक ए प्लस बी का होल क्यूब हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट हम आप लोग को बताते हैं फिर ए माइनस बी का होल क्यूब बता रहे हैं। माइनस का भी वही फॉर्मूला होता है, पर उसमें साइन चेंज हो जाता है। ए माइनस बी का होल क्यूब अगर बात किया जाए, इसमें सिर्फ माइनस प्लस में साइन चेंज हो जाएगा। इसको भी हम लोग 3 बार लिखेंगे माइनस वाले को, ए से गुना करेंगे, सॉरी पहले इसको हम लोग ए माइनस बी को लिख सकते हैं हम लोग, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab होगा, ठीक है। अब ए से फिर गुना कर देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में, और माइनस बी से गुना कर देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में, ए में ए स्क्वायर से गुना करेंगे ए क्यू प्लस ए बी स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होगा, 2a स्क्वायर बी, यहाँ माइनस है, यहीं पे हम लोग बहुत सा बच्चा यहीं पे गलत करता है माइनस प्लस में, माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस में गुना करेंगे तो माइनस, ए स्क्वायर बी, यहाँ माइनस प्लस है फिर माइनस हो जाएगा, बी क्यू, यहाँ माइनस यहाँ माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, ठीक है, 2ab स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है, और ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर देख लीजिए कितना हो जाएगा, प्लस का 3ab स्क्वायर हो गया, फिर माइनस 2a स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी, ये हो जाएगा माइनस का 3a स्क्वायर बी। हम ए क्यू माइनस बी क्यू, हम माइनस वाले को पहले लिख देते हैं, ठीक है, ए वाले हो ए स्क्वायर बी और ये प्लस 3ab स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें से कॉमन ले लेंगे, ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस 3ab कॉमन लेंगे तो बचेगा ए माइनस बी, ये फार्मूला हो गया आपका, ठीक है। ए माइनस बी का होल क्यू अगर आपसे कभी भी पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी बोल सकते हैं, और या
आप ये भी बोल सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab², ये बोल सकते हैं। ये आपका a माइनस बी का होल क्यूब हो गया। ठीक है, अब हम लोग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बताते हैं आपको। ये आप लोग क्या कीजिएगा, सबको नोट कर लीजिएगा कॉपी पे, तो रिवाइज होगा अच्छा से। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग को कभी भूलिएगा नहीं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये आपको मैं 3 मान वाला दिखाते हैं, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। अगर 3 मान दे देगा तो ये 3 4 क्या है, तो a प्लस बी प्लस सी को, इसको भी हम क्या करेंगे 2 बार लिख लेंगे। ठीक है, स्क्वायर है तो अब इसको 3 बार गुना करना होगा। इसमें जितना मान रहेगा ना, 1 2 3 है ए बी सी, डी रहेगा तो 4 बार, 3 रहेगा तो 3 बार, 2 आएगा 2 बार, जितना बार आएगा हम उतना बार गुना होगा। ए प्लस बी प्लस सी, फिर एक बार प्लस बी से गुना करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी में, और गुना करेंगे सी से। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी में, जैसा कि देख रहे हैं आप, ए से गुना किए प्लस बी प्लस सी में, फिर प्लस बी से गुना किए, फिर एक बार सी से गुना किए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे सब। ए में ए से गुना करो ए स्क्वायर, फिर प्लस ए बी, फिर प्लस ए सी, ए में बी से गुना करके ए सी, ए में सी से गुना करके ए सी। ठीक है, फिर बी में ए से गुना करेंगे ए बी, प्लस बी में बी से गुना करेंगे बी स्क्वायर, प्लस सी में बी से गुना करेंगे बी सी, प्लस ए में सी से गुना करेंगे ए सी, प्लस बी में सी से गुना करेंगे बी सी, प्लस सी में सी से गुना करेंगे सी स्क्वायर। स्क्वायर वाले को पहले लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर वाला यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख दिए हम तीनों। अब यहाँ पे देखते हैं ए बी और ए बी, एक यहाँ भी है, ए बी और ए बी को ऐड करेंगे, दोनों जोड़ेंगे तो ए बी प्लस ए बी कितना हो जाएगा 2ab बनेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2ab प्लस, उसके बाद यहाँ है बी ए सी है और यहाँ बी सी, यहाँ बी सी और यहाँ बी सी, यहाँ बी सी और बी सी को अगर हम ऐड करते हैं, बी सी और बी सी को, तो बी सी प्लस बी सी करेंगे तो वो हो जाएगा 2bc, फिर प्लस, फिर यहाँ एक ए सी बचा हुआ था, ए सी और ए सी को ऐड करेंगे इसी तरह, तो ये भी बन जाएगा 2ac। ठीक है, ये फार्मूला आपको बन जाता है यहाँ से, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अगर आपसे कभी पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये आपका एक फार्मूला बन गया। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। ठीक है, अगर माइनस की बात किया जाए, इसमें माइनस वाला भी बनता है, तो आइए मैं माइनस को सॉल्व कर देता हूँ। अगर माइनस में जैसे a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर पूछा जाए, तो ये कैसे बनेगा, इसको भी हमें सेम प्रोसेस आएगा, सिर्फ आंसर भी सेम आएगा, सिर्फ माइनस प्लस में डिफरेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पूरा प्लस है, यहाँ पे इसमें माइनस में आएगा। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं, a माइनस बी माइनस सी को होल स्क्वायर, इसको 2 बार लिख लेते हैं। a से गुना करेंगे a माइनस बी माइनस सी में, फिर माइनस बी से गुना करेंगे a माइनस बी माइनस सी में, फिर माइनस सी से गुना करेंगे a माइनस बी माइनस सी में, फिर a में a से गुना कर देंगे ए स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा ए बी, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस ए सी, यहाँ माइनस प्लस माइनस ए बी, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस बी सी माइनस ए सी, माइनस माइनस प्लस बी सी माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर। स्क्वायर की देखते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये तीनों को हम लोग पहले लिख लेंगे स्क्वायर को। अब यहाँ पे माइनस ए बी और माइनस ए बी कितना आ जाएगा, माइनस का 2ab। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं बी सी और बी सी, यहाँ भी प्लस में है तो इसको प्लस 2bc, माइनस यहाँ माइनस में ए सी है और माइनस में ए सी, कितना आ जाएगा माइनस का 2ac। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कभी भी a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आपको बोलना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ac। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ac, ये आपको फॉर्मूला बनता है ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो आप लोग इसको क्या कीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नोट कर लेने से क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस जितना ज़्यादा कीजिएगा वो आप कभी भूलिएगा नहीं। मैथ इज प्रैक्टिस, मैथ है प्रैक्टिस है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको यूजफुल होगा, उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट आगे
इसी सबसे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अगर बात किया जाए a के पावर m गुने a के पावर n रहेगा, ठीक है। तो गुना में जो पावर होता है वो जोड़ देते हैं, तो a की पावर यहाँ क्या बन जाएगा, m प्लस n बन जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। a जब बेस समान है तो पावर को हम ऐड कर देना है, ठीक है। अब जैसे a के पावर m गुने b के पावर अगर m रहेगा, जब बेस अलग रहेगा पावर सेम रहेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं a गुने b के पावर m। इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अगर a के पावर m बटे a की पावर n दिया हुआ रहेगा, ठीक है। डिवाइजर अगर a के पावर m देगा, बटा में आपको दे देगा a के पावर n। तो जब बेस समान रहेगा तो भाग में रहेगा, तो हम लोग पावर को माइनस कर देंगे, ठीक है। याद रखिए। अगर सपोज हम a के पावर अगर माइनस m दे देगा, a के पावर अगर कभी भी माइनस में दे देगा, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं एक बटे a के पावर प्लस में लिख देंगे। अगर दे देगा a के पावर n माइनस में और नीचे देगा a के पावर n माइनस में, ठीक है। तो अगर पावर को हमें चेंज करना तो नीचे को ऊपर ले जाएंगे, तो वो पावर हमें a प्लस में m हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर से नीचे लाएंगे तो ये भी प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और इसको जब हम लोग सॉल्व करते थे पावर सेम है, तभी क्या होता है कि ऊपर ले जाएंगे तो इसको माइनस में हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा। गुना में हम लोग पावर जोड़ते हैं, ठीक है। डिवाइड में घटाते हैं, इन्वर्स में रहेगा उसको बटा में कर देना है। ये आपको बेसिक हो गया। जैसे अगर क्वेश्चन की बात किया जाए, जैसे अगर क्वेश्चन पूछता भी है 2 के पावर -3 बटे 3 के पावर, सॉरी 2 के पावर अगर हम दे दें यहाँ पे -6, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको देखिए माइनस में भी सेम क्वेश्चन सेम टाइप का, तो इसको ऊपर ले जाएंगे 2 के पावर -3 और +6 बन जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर -3 में से 6 चला जाएगा तो बचेगा +3, 2 के पावर 3 को क्या लिखेंगे 8, ठीक है। ये भी फॉर्मूला है, आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, इससे आपको फायदा होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अलजेब्रा का। और भी मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। जैसे क्वेश्चन किस टाइप से बनता है, ये क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ 1/1 एक्स प्लस 1/x बराबर, अगर सपोजिट मान लीजिए p दे दिया, ठीक है। कोई भी नंबर दे देगा, कोई भी संख्या हो, p की जगह कुछ भी हो सकता है। तो क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर वाट। तो देखिए इसमें कुछ किया हुआ नहीं है, इसको स्क्वायर करके बनाया गया है। जैसे अगर हम x प्लस 1/x को स्क्वायर करते हैं, ठीक है, स्क्वायर करते हैं तो ये क्या बनता है वो बना। देखिए 1/x बराबर पी दिया हुआ है, इसको स्क्वायर करने का क्या बनेगा, x² प्लस b² प्लस 2ab प्लस 2a, a की जगह कितना है x, अब b की जगह है 1/, ये x से x कट गया, ठीक है। यहाँ क्या बन जाता है, ये क्या है, x प्लस 1/x की जगह हम क्या लिख देते, p लिख देते, इसकी जगह क्या लिख देते हैं हम लोग p का होल स्क्वायर। और इसको जब सॉल्व करते हैं तो x² प्लस 1/x² प्लस 2 बचा, यहाँ से x² प्लस 1/x² बराबर कितना हो जाएगा, p² माइनस का 2। ये आपको याद रखना है, यानी कि अगर बात किया जाए यहाँ पे x प्लस 1/x बराबर p, कोई भी नंबर दे देगा, तो इसको हमें x² प्लस 1/x² अगर निकालना है तो हम डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, p² माइनस का 2 करके। हम जैसे एक क्वेश्चन अगर हम बात किया जाए x प्लस 1/x का मान अगर मान लीजिए 3 दे देगा, क्वेश्चन बनेगा x² प्लस 1/x² बराबर आपको निकालना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, इसको स्क्वायर करके 2 घटा दो, जैसे भी फॉर्मूला बताया यहाँ पे p² माइनस 2, x² प्लस 1/x बराबर क्या होगा, p² माइनस 2, x² बटे x² प्लस 1/x² बराबर हो जाएगा p की जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे, 3 के 9 माइनस 2, यानी कि आंसर आ जाएगा 7। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। अगर गुना करने की बात किया जाए, मैं गुना भी आपको दिखाता हूँ। इस टाइप से क्वेश्चन बनता है, और किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, x प्लस वाई और x माइनस वाई, अगर ये भी गुना करना है, ठीक है, दोनों को गुना करना है तो ये तो a प्लस बी माइनस बी पे है, डायरेक्ट हम लोग गुना कर सकते हैं a² माइनस
बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक ए की जगह एक्स, बी की जगह वाई है तो डायरेक्ट हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे 2x प्लस 3 और 3x प्लस 2, इसको अगर गुना करना है तो क्या करेंगे, देखिए इसको गुना करेंगे 2x से गुना कर देंगे, ठीक है, 3x प्लस 2 में, और प्लस 3 से गुना कर देंगे 3x प्लस 2 में। 2 से गुना कर दो तो 6x स्क्वायर प्लस 2 दूना 4x प्लस 3 तिहाई 9x, ठीक है, और प्लस 3 दूना 6x स्क्वायर प्लस 4 और 9 कितना हो जाएगा 13x प्लस 6। ये आपका गुना हो गया, ठीक है। गुणनखंड इसको बोलते हैं ना कि गुना कीजिए या गुणनखंड निकालिए, ये गुण ये गुना किए हम लोग, ठीक है। अगर गुणनखंड निकालना है, जैसे क्वेश्चन भी बनता है गुणनखंड निकालने के लिए बोलेगा, अलजेब्रा में गुणनखंड जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का गुणनखंड अगर पूछेगा तो हमें याद रखना ये जो नंबर है ना, इसको ये 4 को हमेशा इसको दो भाग में बांटना है सबसे पहले। अब दो भाग में ऐसा बांटना है कि गुना करने पे 4 आना चाहिए और जोड़ने अथवा घटाने पे भी यहाँ पे ये जो नंबर देगा आपको वो आना चाहिए 4। यहाँ पे 4 दिया हुआ तो 4 आना चाहिए। तो ये 2 नंबर है तो 2 में 2 से गुना किया तो 4 आया, और 2 और 2 जोड़ेंगे तो 40। इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ये दोनों को यहाँ पे हम लोग लिख दिए, ठीक है। जो भी गुणनखंड होगा, अगर यहाँ पे गुणनखंड 3 गुणे 2 होगा तो यहाँ 3 2 लिखते। अब x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, ठीक है। x प्लस 2 कॉमन, इधर बचा क्या x प्लस 2। कहने का अर्थ यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का गुणनखंड कर अगर आपको पूछा जाए तो x प्लस 2 और x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अगर a का मान दे देगा आपको, मान लीजिए 3, b का मान दे देगा 2, पूछेगा a प्लस बी का होल क्यूब। सबसे इजी है, कुछ नहीं करना है। ए की जगह 3 है तो ए की जगह 3 रखेंगे, बी की जगह 2 है तो 2 रखेंगे, उसका क्यूब कर दो। 3 2 जोड़ देंगे, 5 का क्यूब होता है 125। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बनता है। तो आज हम लोग इतना ही किए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो भी क्वेश्चन होगा इम्पोर्टेंट वो करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।